और इतना घटिया आदमी मैंने नहीं देखा। जो ये खुल्लर था उसने तो ऐसी बात कही, मैं आपको बताऊंगा, आप लोग भी ऐसे आदमी पे थूकोगे। उसने कहा सारे उसमें एक्यूज्ड हैं, किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। तो क्या मैसेज जा रहा है देश में? हम लोग भी एनडीए का हिस्सा है, अठावले साहब ने कहा, और आप लोग इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी से। तो खुल्लर साहब ने कुछ बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज गिनवा दिए हमें। वो तो मैं सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूँ, भाई भी एडवोकेट है, हमें पता है। तो हमने उनसे पूछा एक सिंपल सा क्वेश्चन कि खुल्लर साहब क्या आपने इस पे लीगल ओपिनियन लिया है कोई एक्सपर्ट से? तो उन्होंने कहा कि हम आईएएस हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। तो मैंने उनको एक बात कही, सीएम साहब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। आप प्रेस से क्यों भाग रहे हो? आपने अभी तक एक भी पीसी नहीं करी है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, ये टेक्निकल पॉइंट बता दो, पब्लिक ओपिनियन अपने आप निकल के आ जाएगा कि लोगों का ओपिनियन क्या है इस पे। एडवोकेट भी भरे पड़े हैं। ये जो डाइन डिक्लेरेशन है ये बहुत बड़ा एविडेंस होता है। तो जब काफी गहमागुमी हुई तो सीएम ने कहा, मैं जो बात हुई आपसे बिल्कुल स्पष्ट हुआ, सीएम ने कहा उनको कि सस्पेंड कर दो इनको दोनों को। आप ध्यान से सुनना भाई साहब, किसको कहा? सीएम ने कहा कि इनको सस्पेंड कर दो, चीफ सेक्रेटरी का। खुल्लर तुरंत खड़ा हुआ, कह रहा जी ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा मुख्यमंत्री तू है कि भाई ये नायब सैनी है? जब मुख्यमंत्री कह रहा तो सस्पेंड करो। तो फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं तो चपड़ासी भी सस्पेंड नहीं कर सकता। तो ये सोच लो आप कि इस प्रदेश को, हरियाणा को कौन चला रहा है? इस प्रदेश को शत्रुजीत कपूर, खुल्लर और ऊपर से खट्टर, ये लोग चला रहे हैं। इसमें जो है ना सीएम, तो मुझे नहीं लगता उसकी कोई सुनता है, रबड़ की मोहर है। और बहुत ज्यादा चर्चा हुई, उसके बाद उन्होंने कन्विंस करना चाहा, अठावले साहब को कन्विंस करना चाहा कि आप उस परिवार को मना लो, आप चले जाओ, हम लोग जो है पोस्टमार्टम के बाद, अंतिम संस्कार के बाद कार्रवाई कर देंगे। और इतना घटिया आदमी मैंने नहीं देखा। जो ये खुल्लर था उसने तो ऐसी बात कही, मैं आपको बताऊंगा, आप लोग भी ऐसे आदमी पे थूकोगे। उसने कहा कि हमें क्या पता ये मर्डर है, सुसाइड है, AK-47 से गोली मारी है, किससे मारी है। तो ये इतने असंवेदनशील लोग हैं कि ये लोग उस शहादत का मजाक उड़ा रहे हैं। तो आप लोग समझ लो कि जब मुख्यमंत्री आपको फेस नहीं कर पा रहा तो कसूर किसका है? ये जो सरकार है ये डमी सरकार है, केंद्र से ऑपरेट हो रही है। और खट्टर, खुल्लर और शत्रुजीत कपूर, ये लोग प्रदेश को लूट रहे हैं, लूट रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये न्याय देने वाले लोग नहीं है। लेकिन हम भी क्या क्या है, अठावले साहब भी क्या क्या है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ना पोस्टमार्टम होगा ना संस्कार होगा। ये साइलेंट वॉर है, हमारा आदमी शहीद हुआ है, अब किसी तरह का समझौता नहीं होगा। अभी हमने कल पंचायत करी थी और 48 घंटे अल्टीमेटम है, पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया है। आप लोग भी मीडिया के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा, अभी 17 सेक्टर में कैंडल मार्च भी है। और हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है भाई, आप लोग देख रहे हैं हम लोग बराबर बने हुए हैं। तो ये वार्ता असफल रही, हम संतुष्ट नहीं है सीएम साहब की वार्ता से। और जो परिवार जैसा भी चाहेगा वैसा होगा, लेकिन ये आंदोलन हम लोग नहीं रुकने देंगे। अभी हमने एक घोषणा भी की है, हम लोग एक सामाजिक न्याय मोर्चा पूरे देश का बना रहे हैं। और उसमें जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी के लोग, उनको लेकर के देश में कोई भी एट्रोसिटी होती है या हमारे अधिकारियों को शोषण होता है, हमें पता चलता है तो हम सरकार की नाक में दम करने का। संदीप जी, आपने कहा कि डमी सरकार है, केंद्र चला रही है, आप भी तो केंद्र को समर्थन दे रहे हो, सरकार में हिस्सेदारी तो आपकी भी है। देखिए, पहला कैबिनेट मंत्री है जो यहाँ पर दुख साझा करने आया, दुख साझा कर, ठीक है, और जाकर के सीएम को डांटने का भी काम किया, उनको कहने का भी काम किया कि आप जो न्याय दीजिए। अगर वो जो लोग समझौता उनका होगा, राजनीतिक समझौता होगा, लेकिन अगर हमारे परिवार में कोई हत्या करेगा तो हम लोग किसी भी समझौते के साथ नहीं है भाई, हम लोग परिवार के साथ हैं। तो ये तो बहुत सारी चीजें हैं, मीडिया भी भली भांति जानती है बहुत सारी चीजों को, है ना। आप लोग जो है ना पत्रकार सबसे जागरूक और फौजी